हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रश्मि। वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़। आरबीआई ने बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस रखा। उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया है कि किस तरह इकॉनमी को ट्रैक पे लाया जाए, क्योंकि पोस्ट कोविड-19 के बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जैसा कि आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे, जीडीपी काफ़ी कम हो गया है हमारी कंट्री का। और अभी आईएमएफ ने रिपोर्ट भी किया है कि जीडीपी उससे भी ज़्यादा कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में इकॉनमी को ट्रैक पे लाना एक बहुत बड़ा इशू है। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया गया है, वो है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। तो अभी हम लोग जानेंगे कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्म है। जैसा कि दिवाली आ रहा है, हम सभी बिजी हैं और मैं भी सोच रही हूँ मैं घर जाऊँ या ना जाऊँ। तो ऐसे में क्या है, ये डिलेमा है। तो उसी तरह से डिलेमा मतलब यस और नो, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। वैसे ही इकोनॉमी में क्या है, ट्रिलेमा है। ट्रिलेमा मतलब थ्री इशू। तो ये जो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है उसको क्या कहा जाता है, ट्रिलेमा। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ट्रिलेमा ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ट्रिलेमा है तो यानी थ्री इशू है। अब ये तीन प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहला है वो है कैपिटल। ओके, दूसरा है वो है सॉफ्टवेयर मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और तीसरा जो इशू है वो है फिक्स एक्सचेंज रेट। यानी कि जिस तरह से आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो कैपिटल, दूसरा मनी फ्लो और तीसरा एक्सचेंज रेट। इस तीनों चैप्टर को यहाँ समझेंगे। रॉबर्ट मेंडल एंड मार्कस फ्लेमिंग ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, जिसको ट्रिलेमा भी कहते हैं। ये जो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे इनकंसिस्टेंट ट्रिनिटी, यूनिहोली ट्रिनिटी, ट्रिनिटी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी एक ऐसा कंडीशन होता है इकोनॉमी में जिसमें आप एक ही साइड ट्रायंगल के फॉलो कर सकते हैं। ये बनाना ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का आप एक ही साइड फॉलो कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे है फ्री कैपिटल फ्लो। ठीक है, यानी कि आप अपने इकोनॉमी में या तो फ्री कैपिटल कर सकते हो और फिक्स एक्सचेंज रेट कर सकते हो, क्योंकि आप एक ही साइड में रहोगे। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप फ्री कैपिटल होगे और सॉफ्टवेयर मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, यानी इस साइड में हो सकते हो। या फिर आप फिक्स एक्सचेंज रेट और सॉफ्टवेयर मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, यानी आप इस साइड में हो सकते हो। यानी इकोनॉमी का आप सिर्फ एक साइड फॉलो कर सकते हो। ऐसा क्यों सिचुएशन होता है, और आरबीआई क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में, किस साइड को फॉलो करेगा, वो देखते हैं। देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सपोज कीजिए कि इंडिया में डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है, किसका, राजस्थानी लहंगा का। मतलब सबको यही चाहिए। अब सबको यही चाहिए तो सब लोग के पास तो डॉलर है, क्योंकि सारे फॉरेनर हैं। तो ये जो डॉलर है वो डॉलर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे रुपी में। रुपी में तो चेंज करना पड़ेगा ना डॉलर को। तो रुपी में चेंज करने के लिए वो लोग कहाँ जाएंगे, वो आरबीआई में जाएंगे। और आरबीआई में जाकर रुपी में चेंज करेंगे। और बहुत सारे लोग आएंगे तो क्या होगा, रुपी का डिमांड बढ़ जाएगा। और जब रुपी का डिमांड बढ़ जाएगा तो मार्केट में रुपी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, रुपी की सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड में रुपी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, एक एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया जाता है। जैसे एक डॉलर का वैल्यू हम लोगों ने 75 रुपीज़ रख दिया। अब कैसा भी बाहर का सिचुएशन हो, ठीक है, मार्केट कैसा भी हो, एक्सटर्नल मार्केट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉलर का वैल्यू तो हमने फिक्स कर दिया है। इससे क्या अच्छा होता है, क्या ये खराब होता है, उसको भी देख लेते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट जो होता है वो अगर मार्केट में हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फिक्स एक्सचेंज रेट में होता है वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों, क्योंकि वो फिक्स्ड है। दूसरा प्रॉब्लम होता है करंट अकाउंट इम्बैलेंस, क्योंकि आप अगर ट्रेड करोगे, फ्री कैपिटल फ्लो है और फिक्स एक्सचेंज रेट है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि कैपिटल तो आ रहा है
और हो सकता है कि हम लोग लॉस में चले जाए, क्योंकि हम लोग पैसे ज़्यादा, क्योंकि रेट तो फिक्स है ना। तो क्या होगा कि मान लीजिए 75 रुपीज़ हमारा फिक्स है, यानी हमने तो अच्छे खासे रेट डाल दिया रुपये का वैल्यू, लेकिन बाहर के मार्केट में रुपये का इतना वैल्यू ही नहीं है, तो वो चाहेंगे ही नहीं हमारा सामान खरीदना, क्योंकि उनको $1 के बदले 75 रुपीज़ देना पड़ रहा है। और अगर वो मार्केट में रिलेटेड होता तो $1 के लिए उनको मात्र 60 रुपीज़ देना पड़ता। तो ऐसे में क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इम्बैलेंस होता है, इसीलिए इसको कहते हैं करेंट अकाउंट इम्बैलेंस। ठीक है, तो ऐसे में बाहर के लोग हमारे सामान को खरीदना नहीं पसंद करते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि डिमांड तो यहाँ पे क्या हो गया, मनी का डिमांड बढ़ गया है। अब मनी का डिमांड बढ़ गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लोन लोग कम उठाएंगे, और जब लोन कम उठाएंगे तो फिर क्या होगा, मार्केट स्लो हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होगा। अगर अभी का भी सिचुएशन देखें तो हमारी इकॉनमी का कुछ ऐसा ही हाल है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन है। हम लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं। तो कम खर्चा करें, यानी कि इसी तरह जो इन्वेस्टर्स भी थे वो कम खर्चा कर रहे हैं, तो इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है। जब प्रोडक्शन ही नहीं है मार्केट में तो क्या होगा, इकॉनमी तो स्लो हो जाएगी और रिसेशन कंडीशन आ सकता है। तो यही कुछ हाल अभी इकॉनमी का है। अब देखते हैं कि इसमें कैसे इस कंडीशन से उबरा जाए। सबसे पहले तो हम लोग जो टर्म्स अभी देख रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया फिक्स एक्सचेंज रेट, उसके अलावा जो टर्म है वो है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, यानी मॉनेटरी, जब भी आप मॉनेटरी वर्ड समझिए उसका मतलब होता है मनी, यानी मनी से रिलेटेड। तो मनी से रिलेटेड क्या किया जाता है, मनी से रिलेटेड तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है। उसके अलावा करेंसी को प्रिंट किया जाता है। उसके अलावा बॉन्ड को खरीदा और बेचा जाता है। फ्री कैपिटल फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो टेरिफ लगा के कंट्रोल किया जाता है। जैसे क्या है कि अभी चाइना का गुड्स को हम लोग ने टेरिफ लगा दिया, ताकि अभी दिवाली आ रहा है, पहले तो चाइना के गुड्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आते थे, अब हम लोगों ने क्या किया, चाइना पे हमने टेरिफ लगा दिया। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, चाइना के गुड के वॉल्यूम को लिमिट कर दिए। जैसे अगर चाइना जो है वो मोबाइल बेचता था एमआई, अब एमआई के अमाउंट को हमने लिमिट कर दिया कि नहीं आप इतने ही बेच सकते हो। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को अच्छे से समझना है तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए, सपोज करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो 4% है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कितना है, 4%, और इंडिया में कितना है, 2%। ठीक है, तो हमने 2% रखा, पूरे वर्ल्ड में 4% है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, जहाँ इंटरेस्ट रेट हाई होगा, तो वो 4% वाले में मूव करेंगे और वो 2% में नहीं इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब ऐसे कंडीशन में आरबीआई क्या करेगा, कुछ ऐसा ही हाल है। अभी फॉरेन में भी इन्वेस्टर्स कम हो गए हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, तो अभी आरबीआई क्या स्टेप ले कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए इंडिया में। तो आरबीआई इसमें क्या कर सकता है, ऐसे में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आरबीआई जो है वो डॉलर को बेचता है। ठीक है, जो 4% वाले डॉलर हमारे पास है या जो भी मनी हमारे पास है फॉरेन मनी, उस फॉरेन मनी को हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे, यानी मार्केट में डालेंगे। क्यों? इससे क्या होगा, डॉलर ज़्यादा हो जाएगा, और जब किसी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका वैल्यू घट जाता है। तो यहाँ पर डॉलर का वैल्यू घट जाएगा और रुपये का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रुपये के वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, अब इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का मतलब है इम्पॉसिबल है ये। अब ऐसा अभी तक तो पॉसिबल लग रहा है कि ठीक है हम लोग डॉलर को बेच देंगे, लेकिन अब क्या करेंगे। अब अगर इकॉनमी को अगर हम लोग को समझना है तो अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये जो 4% है वो भी तो एक लिमिट अमाउंट तक होगा ना। ठीक है, 4% हमारे पास जो डॉलर है वो भी तो थोड़ा ही होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। तो वो 4% ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारी इकॉनमी इम्बैलेंस हो जाएगी, फिर हम फिनेंशियल क्राइसिस में आ सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, तो ये जो 4% वाले हैं वो भी लिमिट है। तो एक ही काम कर सकते हैं, हमें कैपिटल फ्लो को रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर फ्री कैपिटल फ्लो होगा तो हमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कारण क्या करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज को भी करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें अपने पैसे देने पड़ेंगे, हमें डॉलर देने पड़ेंगे ना। अगर हम लोग एक्सपोर्ट, अगर हम बाहर से कोई सामान खरीदेंगे तो हमें तो डॉलर देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा डॉलर उधर भी तो फ्लो कर जाएगा।
इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, यानी पॉसिबल ही नहीं है, आप बस एक ही साइड में रह सकते हो। देखिए ऑप्शन नंबर 1 कैसे रहेंगे एक साइड में, तो पहला ऑप्शन है या तो हम लोग फ्री कैपिटल फ्लो को देखें और साथ में फिक्स एक्सचेंज रेट कर लें, ठीक है, यानी हम लोग इस साइड में खड़े हो जाएं। एक ऑप्शन ये है, क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कर सकते। जब हमने फिक्स एक्सचेंज रेट कर दिया है, यानी $1 का दाम हमने ₹75 फिक्स कर दिया है, तो हम इंटरेस्ट रेट नहीं घटा बढ़ा सकते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वो तो इम्बैलेंस हो जाएगा ना, क्योंकि डॉलर का तो वैल्यू फिक्स्ड हो गया है। अब हम इंटरेस्ट रेट घटाए बढ़ाए, इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग 1 ऑप्शन को देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। या तो हम लोग दूसरे कंडीशन में चले आते हैं। देखिए दूसरे कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे या तो हम लोग यहाँ डिसाइड कर सकते हैं, यानी हम लोग फ्री कैपिटल फ्लो देखेंगे और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रहेंगे, ठीक है, यानी हम लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा घटाकर मार्केट को कंट्रोल करेंगे और यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी में हम लोग एक साइड में खड़े हो सकते हैं, या तो हम लोग इधर खड़े हो सकते हैं या तो हम लोग इधर खड़े हो सकते हैं। सो वी विल डिसाइड एट वन साइड ओनली, राइट, एट वन दिस साइड और अदर साइड। द थर्ड इम्पॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि या तो हम लोग क्या हो सकते हैं, हम लोग एक और कंडीशन में आ सकते हैं। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि हम लोग इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रखें और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रखें, कैपिटल फ्लो को ही रोक दे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि कैपिटल फ्लो को रोक सकते हैं इस कंडीशन में। क्या कंडीशन था कि पूरे वर्ल्ड में 4% है और इंडिया का 2% है। तो इस 2% को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए, हमने अपने 4% वाले डॉलर को सेल कर दिया। जब हम लोग ने 4% वाले डॉलर को बेच दिया तो क्या होगा, 4% जो डॉलर है वो ज़्यादा हो जाएंगे और उसका सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब उसका वैल्यू कम हो जाएगा और हमारे रुपये का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन ये इम्बैलेंस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग फ्री कैपिटल फ्लो रखे हैं। फ्री कैपिटल फ्लो में क्या होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी होते रहेगा, तो ऐसे में हमें एक्सपोर्ट पे करने के लिए भी तो इस डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये तो पूरा इकॉनमी इम्बैलेंस हो जाएगा। कुछ ऐसा ही कंडीशन अभी हो चुका है। ऐसे कंडीशन में आरबीआई ने बोला है कि हमें अपने रुपये को स्ट्रेथन करना होगा। जैसा कि अभी हमने देखा रुपये हमारी 2% है, तो हमें उसको स्ट्रेथन करना होगा। और स्ट्रेथन करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, तो स्ट्रेथन के लिए आरबीआई ने बोला कि हम अपने जो डॉलर है हमारे स्टोर में, जो 4% वाले डॉलर है, उसको क्या करेंगे, हम लोग मार्केट में डाल देंगे। तो जब हम लोग फॉरेन मार्केट में उसको डाल देंगे तो क्या होगा कि डॉलर का सप्लाई बढ़ जाएगा और उसका वैल्यू मार्केट में घट जाएगा। जब डॉलर का सप्लाई बढ़ जाएगा और मार्केट में वैल्यू घट जाएगा तो अपने आप रुपये का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर, ऐसा करके हम सोच रहे हैं कि हम इकॉनमी को स्टेबल कर लेंगे। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है वो बोल रहे हैं कि ये तो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कंडीशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका तो कैपिटल फ्लो फ्री है, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बंद नहीं किया है, तो ऐसे में तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपके पास जो डॉलर जो है वो लिमिटेड है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी खर्च करना पड़ेगा, आपको मार्केट में भी देना पड़ेगा, आप अपने बॉन्ड भी बेच रहे हो, तो काफ़ी इकॉनमी डगमगा जाएगा। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल पे मंथली करंट अफेयर्स जून 2019 से अवेलेबल है, आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हो अगर आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। उसके अलावा हिस्ट्री के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज भी है और इकोनॉमिक सीरीज है जो कि एनसीईआरटी बुक को कवर करता है। तो आप ये तीनों वीडियो देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। थैंक यू।